जय माता की। भाग्यशाली स्त्री की 11 पहचान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद किस्मत अचानक से बदल क्यों जाती है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह होती है? दरअसल हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक विज्ञान में स्त्रियों के गुण और उनके लक्षणों का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि अगर किसी पुरुष की शादी एक सौभाग्यशाली स्त्री से हो जाए तो वो सड़क से उठकर सीधा करोड़पति बन सकता है। वहीं अगर किस्मत ने उसे अभागी स्त्री का साथ दे दिया तो करोड़ों की दौलत भी मिट्टी बन जाती है। इसी तरह से औरतों के साथ भी होता है और इसी तरह से आदमियों के साथ भी होता है। कहते हैं कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ तक कि खुद ब्रह्मा जी भी उनकी खुद की रचना को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में स्त्रियों के कुछ ऐसे गुण बताए हैं जो उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य का पता लगाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उन खास गुणों और लक्षणों के बारे में जो यह तय करते हैं कि कोई स्त्री भाग्यशाली है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, पैरों की छोटी उंगली। पहली पहचान की बात करें तो अगर किसी महिला की, किसी स्त्री के पैरों की छोटी उंगली भूमि को अगर स्पर्श करती हो तो वह स्त्री बेहद शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में होती है वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वो न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भी भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती है। ये थी पहली पहचान। दूसरी पहचान, चौड़ा माथा। जिस स्त्री का माथा 3 उंगली चौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार का हो, वह स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। वे लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहाँ कभी दुख का साया नहीं पड़ता। उनकी बुद्धि महंत होती है और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिवार तरक्की करता है, उन्नति करता है। उन लड़कियों के घर में आने से मानो घर की किस्मत ही बदल जाती है। कहा जाता है कि ये स्त्रियां, ये लड़कियां घर के हर सदस्य के लिए वरदान होती है और ये बहुत ही सौभाग्यशाली होती है पूरे परिवार के सदस्यों के लिए। नंबर 3 पर आती है आंखों की विशेषता। क्या आपने कभी किसी स्त्री की आंखों की बनावट पर कभी गौर से ध्यान दिया है? सामुद्री शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा हो और पुतली काली व सफेद भाग दूध के समान हो तो वो स्त्री बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा अगर उसकी चाल राजहंस के समान हो और उसकी कमर का भाग
उसकी कमर बाघ के समान पतली हो तो वो स्त्री सभी सुखों को भोग करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार के ऐशो आराम की चीजों को प्राप्त करती है और उनका जीवन खुशहाल रहता है। ऐसी एक पहचान बताई गई है। उसके बाद अगला नंबर आता है चौथे नंबर की स्त्रियां। चौथे नंबर पे आती है नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाक पर तिल को भी भाग्यशाली माना गया है। अगर किसी लड़की के नाक के अगले हिस्से पर तिल हो तो वो लड़की धनवान और भाग्यवान होती है। ऐसी स्त्रियां, ऐसी लड़कियां जिस घर में भी जाती हैं वहां पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। उनका हर कदम घर के लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है। ऐसी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखती हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया करती रहती है। नंबर 5 पर आता है पैर का अंगूठा। अगर बात करते हैं पैरों की, तो पैरों का अंगूठा, पैर का जो अंगूठा होता है, जिस लड़की का गोल और उठा हुआ हो, साथ ही उसमें हल्की लालिमा हो, तो वो स्त्री भी बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्य लेकर आती हैं और उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वो उन्हें आसानी से पार कर जाती हैं और अपने पति को भी सफलता दिलाने में बहुत सहायता करती है, उनकी मदद करती है। आगे देखते हैं छठे नंबर पर। छठे नंबर पर आता है चमकीले और सफेद दांत। जिस लड़की के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की ओर निकले हुए हो, ऐसी स्त्रियां, ऐसी लड़कियां भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद लकी होती हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं रहती। इस तरह की ये महिलाएं न केवल अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि करती है, बल्कि अपने जीवन साथी के लिए भी सफलता और खुशहाली लेकर आती है। इसके आगे नंबर 7 पर आती हैं कोमल और लाल उंगलियां। अब बातें करते हैं उंगलियों की। जिन स्त्रियों की हाथ की उंगलियां लंबी, पतली और गोल होती है, साथ ही आपस में मिलाने पर कोई उनमें छेद न दिखाई दे, तो वो स्त्री बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। अगर उनके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने होते हैं तो वह ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली होती है। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के लिए एक वरदान की तरह होती है, जो हमेशा खुशहाली और समृद्धि को लेकर के आती है और परिवार में हमेशा समृद्धि और खुशहाली का वास रहता है। इसके आगे आता है नंबर 8। नंबर 8 पर सांप जैसी सुंदर गर्दन। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की गर्दन में सांप के जैसी स्पष्ट 3 रेखाएं हों तो वो गहनों से सजी रहती है। यानी जिस भी स्त्री की गर्दन में 3 लाइनें दिखाई दें वो हमेशा गहनों से ढकी रहती हैं। ये स्त्रियां समृद्धि और धन का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर हो तो वो स्त्री गरीब हो सकती है। वहीं लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की संतान न होने की संभावना रहती है। नंबर 9 पर आता है चेहरा पिता जैसा।
दोस्तों, यह बहुत ही दिलचस्प है। अगर किसी लड़की का चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता हो तो वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। इसी तरह से अगर पुरुष का चेहरा अपनी माता से मिलता हो तो वो भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख को प्राप्त करती हैं। इसी तरह से अगर किसी लड़के का चेहरा उसकी माँ से मिलता हो तो वह लड़का भी बेहद भाग्यशाली माना जाता है। इसके बाद आगे आता है नंबर 10, कमल के समान नेत्र। भविष्य पुराण के अनुसार जिन स्त्रियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान होते हैं और उनके बीच का स्थान भूरा नहीं बल्कि सफेद होता है, तो वो लड़कियां, वो स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। किस्मत न केवल उनके लिए बल्कि उनके पति के लिए भी खुशहाली और समृद्धि लाती है। इस तरह की लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली मानी गई है। और अंत में नंबर 11 पर आता है कोमल भुजाएं। अगर किसी स्त्री की, किसी लड़की की भुजाओं में हड्डियों का जोर दिखाई देता है और उसकी भुजाएं कोमल होती है तो वो भी भाग्यशाली मानी जाती है। साथ ही अगर उसके हाथों में अधिक बाल नहीं होते हैं तो वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। तो ये थी कुछ छोटी मोटी जानकारी जो जन रुचि को ध्यान में रख करके दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इस वीडियो का कोई भी किसी को भी हानि पहुंचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।